हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। सोलहवें बाब की 12वीं आयत से सुनते हैं। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और भी बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज पाकमा कलीसिया पाक तसलीस की ईद मनाती है। पिछले इतवार हमने ईद पैंतीकोस मनाई और आज पाक तसलीस। इसका मकसद खुदा वाहद है। इस ईद को मनाने का जो मकसद है कि खुदा एक है, खुदा वाहद है और एक खुदा में तीन शख्स हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। इब्तदाई कलीसिया में इस ईद को मनाने का कोई दिन मुकर्रर नहीं था। इसके बाद यह ईद बाकायदा तौर पर मनाई जाने लगी। 1911 को पोप पाइस दहम ने कहा कि ये शुक्रगुजारी की ईद है और इसमें हम खुदा के वाहद होने का शुक्र अदा करते हैं। जब हम ये ईद मनाते हैं तो हम गौर करते हैं कि खुदा जिसने कायनात को बनाया, कायनात को तख्लीक किया, कायनात को वजूद दिया और वो हमें प्यार करता है। बनी इस्राएल कौम की ज़िंदगियों में मुसलसल मौजज़ात करता, उनके साथ रहा, उनकी फ़िक्र करता और दुश्मन के हाथों से उन्हें बचाता है। जब इंसान ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो खुदा के फजल से दूर हो गए, तो खुदा को इंसान की निजात के लिए फ़िक्र हुई और उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो इंसान को बचा सके, इंसान को निजात दिलवा सके, दोबारा से उसे अपना फजल दे सके, दोबारा से अपनी कुर्बत मिला सके और इंसान खुदा के करीब रह सके। मसीह खुदावन ने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए उसने अपनी जान दी, अपना खून बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने इंसान की निजात के लिए अपनी जान दी ताकि इंसान दोबारा बाप के साथ मिल सके, बाप की कुर्बत में आ सके और बाप की आवाज़ को सुन सके, उसकी मोहब्बत को पहचान सके जिसने उसे बनाया है। और इसी तरह जब बेटे ने अपना मिशन मुकम्मल किया, ज़मीनी मिशन जो है, तो आसमान पर उठाया गया और फिर उसने रूहुल कुद्दस भेजा, पाक रूह भेजा, जिसका उसने वादा किया कि वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हर रहनुमाई करेगा, तुम्हारी हदायत करेगा, तुम्हारी मदद करेगा और रूहुल कुद्दस तुम्हें पाक करेगा। ये उसका वादा था कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और रूहुल कुद्दस की सूरत में
दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। इसलिए ये हमारा ईमान है। तो हम पाक तसलीस के भेद पर ईमान रखते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा जिसने कायनात को बनाया है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा बेटा जिसने अपना खून बहाकर इस कायनात को, इस दुनिया को बचाया है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा रूहुल कुद्दस जिसने आकर हमें पाक किया है और मुसलसल हमें पाक करता है। और खुदा जो है रूहुल कुद्दस की सूरत में हमेशा हमारे साथ है। आज हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं। इसके साथ साथ जब मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि जाओ पूरी दुनिया में उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी उनकी ज़िंदगी जो है वो पाक तसलीस से बदल जाएगी, उन्हें बरकत जो है वो पाक तसलीस से मिलेगी। हमारी आबादत का आगाज़ भी पाक तसलीस से होता है। जब हम कहते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो, तो ये जो बरकत दी जाती है स्टार पर, हमारी आबादत का जो आगाज़ है वो पाक तसलीस की बरकत से होता है, जिसमें बेटा है, जिसमें बाप है और जिसमें रूहुल कुद्दस है। और इसी तरह मसीह खुदावंद भी अपने शागिर्दों को भेजता है ताकि उन्हें पाक तसलीस की बरकत दी जाए। उन्हें याद रह जाए कि बाप जो है वो हमें प्यार करता है, उन्हें याद रहे कि बेटा जो है वो अपनी जान देता है, उन्हें याद रह जाए कि रूहुल कुद्दस जो है वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है हमारी ज़िंदगियों में। इसके साथ साथ हम पाक तसलीस में देखते हैं कि एक खुदा और तीन शख्स, तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। बाप बेटा नहीं और बेटा रूहुल कुद्दस नहीं और रूहुल कुद्दस बाप नहीं, तीनों का काम और तीनों मुख्तलिफ हैं, मगर इकट्ठ में हैं, यूनिटी में हैं, इत्तेहाद में हैं, एक ख़ानदान की सूरत में हैं, जो मिलकर जो हैं वो कायनात की निजात के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ पाक तसलीस की ईद हम सबको दावत देती है कि हम इत्तेहाद में रहें, यूनिटी में रहें। जिस तरह पाक तसलीस जो है ये तीनों शख्स जो हैं ये मिलकर कायनात के लिए काम करते हैं, कायनात की निजात के लिए। हम भी हमेशा एक दूसरे के, क्योंकि बाप जब कायनात को बनाता है तो बेटे और रूहुल कुद्दस के बगैर नहीं है। जब उसने कायनात को बनाया तकवीन की किताब में शुरू में, तो खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, आओ हम। उसने कहा कि मैं नहीं कहा, बल्कि कहा कि आओ हम, यानी बाप भी जब तख्लीक करता है, बाप भी जब बनाता है, बाप भी जब वजूद देता है, तो वो बेटे के बगैर नहीं, रूहुल कुद्दस के बगैर नहीं, बल्कि बाप भी काम करता है बेटे के साथ मिलकर और रूहुल कुद्दस के साथ मिलकर। उसने कायनात को बनाया और उसमें बेटा भी है और रूहुल कुद्दस भी है, क्योंकि शुरू से लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो पानियों पर जुम्मश करता था। और इसी तरह बेटा जब कायनात को बचाता है, नजात देता है, और उसने कहा कि मैं बाप की तरफ से आया हूं, बाप और मैं एक हैं, जो बाप मुझे कहता है वो सब मैं तुमसे कहता हूं, यानी वो बाप को जलाल देता है और जो बाप ने कहा है वही बयान करता है और कहता है कि बाप और मैं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। और मुकद्दस पौलुस ने कहा कि ऐ खुदावंद बाप को मैं दिखा, उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा, बाप और मैं एक हैं। और आज के इंजील पाक में मसीह खुदावंद ने कहा कि रूहुल हक आएगा जो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ से कहा जाएगा वो मुझसे ही पाकर तुम्हें बयान करेगा। सारी सच्चाई की हकीकत जो है अया करेगा, बयान करेगा, और वह मुझसे ही पाकर, मुझसे ही लेकर तमाम सच्चाई को बयान करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। बाप भी काम करता है तो बेटे के साथ मिलकर, बेटा भी काम करता है तो बाप के साथ मिलकर, और रूहुल कुद्दस भी काम करता है बाप और बेटे के साथ मिलकर। इसके साथ साथ जब हम अपनी आबादत का आगाज़ भी पाक तसलीस से करते हैं और हमारी आबादत का
इख्तिताम भी पाक तसलीस के साथ होता है। जब हम सलीब का निशान करते हैं तो पाक तसलीस का निशान बनाया जाता है अपने बदनों पर, अपने जिस्मों पर, और ये बरकत का निशान है। पाक तसलीस जो है ये बरकत का निशान है। जब हम पाक तसलीस का निशान करते हैं अपने बदनों पर तो हमारे बदन जो है ये पाक हो जाते हैं और इन्हें बरकत मिलती है और हम जो है तमाम परेशानियों से महफूज रहते हैं। अपने बदन को बरकत देते हैं, अपने बदन पर निशान करते हैं पाक तसलीस का और इससे हमें बरकत मिलती है। हम पाक होते हैं और हमारे बदन जो है ये ब्लेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ पाक तसलीस जो है ये फतह का निशान है, फतह का निशान है, क्योंकि मसीह खुदावंद की सलीब जो है हमारे लिए फतह का निशान है। और ये सलीब का निशान बनाया जाता है बाप, बेटा और रूह कुद्दस। ये पाक तसलीस जो है ये हमें फतह देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी सलीब का निशान करूंगा तो अपनी ज़िंदगी में मायूस नहीं होऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा निशान है, ये मेरा निशान है। पाक तसलीस मेरा निशान है, मेरी फतह का निशान है, कामयाबी का निशान है, बरकत का निशान है। जहां भी मैंने कर लिया वहां पर मुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई चीज़ मेरा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा निशान जो है वो सलीब का निशान है, फतह का निशान है, पाक तसलीस का निशान है। और जब हम अपने बदनों पर करते हैं तो याद रखें कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती, कोई भी रुकावट आप में, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती आपकी कामयाबियों में। तो हमें हमेशा पाक तसलीस का निशान जो है, सलीब का निशान जो है, ये एक मुकम्मल दुआ है। जैसे बाप कहते हैं, इकरार करते हैं कि बाप मुझे प्यार करता है, बेटा कहते हैं तो इकरार करते हैं अपने बदन पर कि बेटा मुझे बचाएगा, उसने जान दी और आइंदा भी मेरी ज़िंदगी में हर मोड़ में, हर लम्हे, हर पहलू मेरी ज़िंदगी में, हर वक्त जो है वो मेरे साथ है और मुझे हर वक्त बचाएगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी मुझे वो छुड़ाएगा, जिस तरह उसने अपनी जान देकर मुझे छुड़ाया है। इसी तरह रूह कुद्दस का इकरार करते हैं तो वो मुझे हमेशा पाक करेगा। अगर मैंने गुनाह किया अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने पाँव से, मैंने कोई भी गलती की अपनी ज़बान से, तो क्या करेगा? रूह कुद्दस मुझे पाक करेगा। तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ। ये मुकम्मल दुआ है, मुकम्मल दुआ है, जिसमें बाप का इकरार किया जाता है, जिसमें बेटे को कबूल किया जाता है, जिसमें रूह कुद्दस को तस्लीम किया जाता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और रूह कुद्दस मुझे पाक कर देगा, मुझे नया कर देगा, नया कर देगा, नया इंसान बना देगा, और ताकि मैं खुदा से बरकत पाता हूँ। पाक तसलीस जो है ये हमारी मसीहत का पहचान है, मसीहत का पहचान है। जहाँ भी हों, जब हमने बाप बेटा किया, पाक तसलीस का निशान किया, तो फ़ौरन हम कहते हैं कि ये मसीही है, ये यीशु का मानने वाला है, ये मसीह खुदावंद को कबूल करता है और ये उसकी पैरवी करने वाला है और ये उसका शागिर्द है। यानी ये हमारी पहचान है। पाक तसलीस जो है हमारी पहचान है और इससे हमारी पहचान ज़ाहिर होती है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। पाक तसलीस जो है ये शागिर्दियत का निशान है कि मैं शागिर्द किसका हूँ, मैं मानता किसको हूँ, मैं सुनता किसकी हूँ और मैं किसके पीछे चलता हूँ। जब हम सलीब का निशान करते हैं तो ये एक बरमला इकरार है कि मैं यीशु की सुनने वाला हूँ, किसी और की नहीं, मैं यीशु की सुनता हूँ और मेरा ईमान उस पर है, इसलिए मैं पाक तसलीस का निशान करता हूँ। जब भी आप घर से निकलते हैं, जब भी आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो हमारा जो निशान है वो पाक तसलीस का है। जैसे ही आपने सलीब का निशान किया, समझ ले कि आपने एक मुकम्मल दुआ पढ़ ली, समझ ले कि आज आपने खुदा से एक ख़ास बरकत मांग ली, समझ ले कि आज आपने खुदा की ताकत को महसूस करेंगे, आज समझ लें कि आज इस काम में कामयाब होंगे, क्योंकि अब आपके साथ बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दस भी। आप अकेले नहीं हैं। आप किस काम को लिए शुरू कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ कौन है? बाप। आपके साथ कौन है? बेटा। और आपके साथ कौन है? रूह कुद्दस। फिर आप अकेले नहीं हैं। फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं घर से निकला हूँ, अब मैं कोई भी काम करने लगा हूँ तो अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दस है। उसकी ताकत मेरे साथ है, उसकी हिकमत मेरे साथ है, उसकी समझ मेरे साथ है, उसकी जुर्रत मेरे साथ है। अब मैं अकेला नहीं हूँ और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बल्कि अब पाक तसलीस की बरकत मेरे साथ है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा।
तो हमें हमेशा अपने जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, पहला यही हमारे ईमान की इकाई है, बुनियादी ईमान है सलीब का निशान। सबसे पहले माँ बाप कौन सी दुआ सिखाते हैं बच्चों को? सलीब का निशान, पाक तसलीस की बरकत उन्हें सिखाते हैं कि बेटा बाप बेटा करो, क्योंकि पता है कि यही हमारी ईमान की बुनियादी इकाई है और इससे हमें बरकत मिलेगी, इससे हमें बरकत मिलेगी। इसके साथ साथ जब हम सलीब का निशान करते हैं तो हम यीशु के दुखों को कबूल करते हैं। क्या यीशु, मैं तेरे दुखों को कबूल करता हूँ और मैं भी तेरी खिदमत करने के लिए हर दुख में तैयार हूँ, हर मुसीबत में तैयार हूँ, पीछे नहीं हटूँगा बल्कि साबित कदम रहूँगा, सब्र करूँगा, किसी भी मुश्किल वक्त में भी सब्र करूँगा, बल्कि जिस तरह तूने सब्र किया मैं भी सब्र करूँगा। जिस तरह तूने सलीब पर दुखों में भी कहा है बाप इनको माफ़ कर, तो मेरी ज़िंदगी में भी दुख आएंगे तो मैं क्या करूँगा? सलीब का निशान करके मुझे कुव्वत मिलेगी ताकि मैं भी अपने दुश्मन को माफ़ कर सकूँ, मैं भी अपने दुश्मन को माफ़ कर सकूँ। ये कहाँ से ताकत मिलेगी? पाक तसलीस से ताकत मिलेगी, पाक तसलीस से ताकत मिलेगी। और हमें हमेशा पाक तसलीस पर जो है भरोसा रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए कि खुदा जो बाप, खुदा जो बेटा, खुदा जो रूहुल कुद्दस है हमेशा मेरी रहनुमाई करता है। कभी वक्त ना मिले तो आप हमेशा याद रखें, घर से निकलते ये सलीब का निशान ही कर लें तो समझ ले आज आपने दुआ मांग ली, आज आपने बरकत ले ली, आज आपने खुदा को याद कर लिया, आज आपने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया है, सुपुर्द कर दिया है। अब वो आपकी ढाल बन गया है और वो मजबूत चट्टान है आपके लिए, आपकी हिफाजत करेगा, सारा दिन आपकी हिफाजत करेगा। इसके साथ साथ पाक तसलीस हम सबको दावत देती है कि हम जिस तरह बाप बेटा और रूहुल कुद्दस मिलकर काम करते हैं, तीनों मुख्तलिफ हैं मगर तीनों जो हैं मिलकर एक दूसरे के बगैर वो कुछ नहीं हैं एक दूसरे पर, बल्कि बाप बेटे के बगैर काम नहीं करता और बेटा बाप के बगैर काम करता हुआ नहीं दिखाई देता, तीनों मिलकर। इसी तरह हम भी ख़ानदान में भी हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हमें उनकी खूबियों को पहचानना है। एक ख़ानदान जो बरकत पाता है, तरक्की करता है, किसी एक शख्स की वजह से नहीं है बल्कि ख़ानदान के तमाम अफराद की वजह से है। तो हमें हर एक के किरदार को जो है वो कबूल करना है, हर एक के किरदार के लिए उसकी तारीफ़ करनी है, उसको समझना है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं और वो मेरे बगैर कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ नहीं हैं, अकेले कुछ नहीं है, बल्कि पाक तसलीस हमें जो दावत देता है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ और वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं। घर में भी हम बाप के बगैर कुछ नहीं है और बाप का रुतबा जो है वो औलाद के बगैर कुछ नहीं है। इसी तरह माँ जो है वो बच्चों के बगैर कुछ नहीं है और बच्चे माँ के बगैर कुछ नहीं है। तो हमें एक दूसरे के किरदार को समझना है, एक दूसरे की खूबियों को समझना है, एक दूसरे के जो टैलेंट हैं उनको समझना है और उनके साथ चलना है इत्तेहाद में, यूनिटी में। जैसे जब आप एक बिल्डिंग बनाएं तो एक बिल्डिंग को एक शख्स अकेला नहीं बना सकता, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। एक बिल्डिंग में कितने लोग, कौन कौन से लोग काम करते हैं तो मुकम्मल बिल्डिंग तैयार होती है। उसमें मैसन होता है, मिस्त्री जो बिल्डिंग को बनाने में काम करता, उससे पहले जो मजदूर भी होते हैं, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है और मुख्तलिफ इसी तरह बहुत से मिलकर अपना अपना काम करते हैं तो ये बिल्डिंग तैयार होती है। अगर एक शख्स कहे कि मैंने तैयार कर लिया है तो उससे वो तैयार नहीं हो सकती। इसी तरह प्लम्बर को इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियन को प्लम्बर की ज़रूरत है, मिस्त्री को मज़दूरों की ज़रूरत है और मज़दूरों को मिस्त्री की ज़रूरत है। इसी तरह एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो हमें इसी तरह माशरे में रहते हुए भी, जहाँ भी रहते हैं, एक दूसरे को समझना है कि जिस तरह चर्च में एक इबादत पाक कतार पर करता है, कहीं एक क्वायर है और एक जो है वो सिक्योरिटी करते हैं, इंतज़ामिया हैं, एक बाहर खड़े हैं, तो इस तरह ऑल्टर बॉयज़ हैं, सारी जो है मिलकर हम पूरी इबादत को जो है खुदा के नज़र गुजरानते हैं। हर एक को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी तरह हमने हर एक को इज़्ज़त देनी है, हर एक की सुननी है, हर एक को प्यार करना है। ये नहीं कि मैं उसको प्यार करूं उसको ना करूं, बल्कि सारे बराबर हैं और सबको इज़्ज़त दें, सबको प्यार करें, क्योंकि सबका किरदार है, सबकी खिदमत है, सबका हिस्सा है, वो सब बीच में शामिल हैं। कोई अकेला नहीं है, कोई अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हम सब मिलकर जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं,
जिस तरह पाक तसलीह जो है मुख्तलिफ हैं मगर मिलकर जो हैं वो कायनात के लिए काम करते हैं। इत्तेहाद में बरकत है, इकट्ठ में बरकत है। जब इंसान अकेला हो जाए तो क्या होता है, वो ख़ानदान टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें इकट्ठ में रहना है, इत्तेहाद में रहना है, मिलजुल कर रहना है, ताकि हमारा घराना जो है वो मजबूत होता रहे। अब आखिरी बात कहना चाहूँगा, एक ख़ानदान था, उनमें बड़ा प्यार था, मोहब्बत थी, इकट्ठ था, और उस इलाके में उसकी बड़ी पहचान थी कि ये ख़ानदान बहुत ही खुशहाल है, इकट्ठ में रहता है। और एक दिन वहाँ से बादशाह का गुज़र हुआ और बादशाह ने देखा कि ये ख़ानदान जो है, मैंने इसके बारे में सुन रखा था और देखा भी है कि बड़े ही खुशहाल हैं, बड़े ही खुशहाल हैं। तो क्या हुआ, वज़ीर ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो देखना कि ये इकट्ठ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कैसे, और उसने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में जो है 100 सिक्के डाल दिए। 100 ऊपर लिखा गया इसमें 100 सिक्के हैं बादशाह की तरफ से, और उसमें डाले कितने थे, 98, और ऊपर कितने लिखे थे, 100। अब उसने उस गली में सबके दरवाज़ों के सामने रख दिए, और जिस ख़ानदान में इकट्ठ था, प्यार था, मोहब्बत था, उनमें 98 थे, 2 कम थे, और ऊपर कितने लिखे थे, 100 लिखा था। अब घर में सबकी ज़िम्मेदारी थी मुख्तलिफ, किसी की खाना बनाने की, किसी की शॉपिंग करने की, किसी का सारा वो अकाउंट को देखने की, हर एक की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी थी। और जब वो पैसे मिले तो ऊपर लिखा था कि इसमें 100 जो हैं वो सिक्के हैं, 100 सोने के, और उसमें रखे गए थे 98। अब जब घर वालों ने हिसाब पूछा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये तो 100 सिक्के बादशाह ने सबको दिए हैं और पूरी गली मोहल्ले में दिए हैं, और आपको भी, हमें भी 100 ही मिले हैं। अब जिसके अकाउंट का हिसाब था उससे पूछा गया, उसने कहा कि इसमें 98 निकले हैं। और क्या हुआ, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, और इसमें तो 100 लिखे हुए हैं, ये 2 कहाँ गए हैं, 2 कहाँ गए हैं। और उन्होंने कहा कि 2 ये आपने रख लिए हैं। एक ने कहा कि आपने रख लिए हैं, एक ने कहा कि मैं गिनता हूँ, और एक ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी बदली जाए और मुझे दी जाए। और इसी वजह से क्या हुआ, उस घर में जो है फसाद पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गया आपस में कि ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए, ये काम मुझे दिया जाए, वो पैसे खा गया है, इसने ये किया है। तो क्या हुआ, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में लालच आ गया, और उन्होंने जो पहले जो अकाउंट को जानता था उससे वो ज़िम्मेदारी लेके किसी और को दे दी गई, और जो नहीं जानता था। इसी तरह उस घर में जो है आस्ता से आस्ता क्या हुआ, लड़ाई झगड़े पैदा, क्योंकि जो जानता नहीं था जब उसने करना शुरू किया उससे और ज़्यादा गलतियाँ शुरू हो गई, और ज़्यादा गलतियाँ उसने शुरू कर दी, और वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। जो उसका काम था, जो बिजली का काम वो जानता था, अब वो भी इग्नोर होने लगा, क्योंकि उसको नया काम मिल गया। वो बिजली का जानता था, उसे अकाउंट दे दिया, तो क्या हुआ, अकाउंट भी ख़राब हो गया, बिजली का काम भी ख़राब हो गया, क्योंकि अब वो नहीं कर रहा। और जिसको अकाउंट था उसको बिजली का दे दिया, अब उसे आता ही नहीं है, उसे बिजली का नहीं आता, उसे अकाउंट का नहीं आता। तो चीज़ें बदल गई। क्या हुआ, घर में जो है इसी तरह लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो गया कि ये मसला है, अभी ये मसला है, वो काम नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे की खूबियों को पहचानना जो है वो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, उस घर में जो है वो इत्तेहाद ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, आस्ता आस्ता वो ख़ानदान बिखर गया, टूट गया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की खूबियों को नहीं समझा। जो अच्छा गा सकता है उसे गाने का मौका दिया जाए, जो अच्छी दुआ कर सकता है उसे दुआ करने का मौका, जो अच्छी तिलावत कर सकता है उसे तिलावत करने का मौका, तो हर एक को उसके मुताबिक दिया जाए तो हर काम अच्छी तरीके से होगा। हमने एक दूसरी खूबियों को समझना है। जब हमें गुस्सा आएगा कि ये क्यों ये कर रहा है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएंगे, इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो हमने दूसरों की खूबियों को समझना है, दूसरों की खूबियों को समझना है। ख़ानदान में भी,
ख़ानदान में भी जब एक दूसरे की खूबियों को समझेंगे, उस ख़ानदान में प्यार मोहब्बत रहेगा, उस कम्युनिटी में प्यार मोहब्बत रहेगा, उस जगह पर प्यार मोहब्बत रहेगा। जिस फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम एक दूसरे की खूबियों को समझें, पहचानें, उनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि आप मिलजुल कर काम करें, खुदा से बरकत पाते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से।